बागों के शहर में मौसम फिर रंग बदलने लगा। आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली जा रही। गर्मी और हब्स फिर भी महसूस होने लगी। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 60% रिकॉर्ड। आज से मानसून का नया स्पेल शुरू होने का इम्कान। बारिश की भी तवक्को की जाने लगी। और सूबाई दारुल हुकूमत में लोड शेडिंग पर काबू न पाया जा सका। शहरियों को दिन को सुकून न रात को आराम। तकनीकी खराबी और ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर भी जलने लगे। हर एक घंटे बाद 2 घंटे बिजली की बंदिश भी मामूल बन गई। सांदा, बागवानपुरा, ताजपुरा, शौकत टाउन और शाहदरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश की शिकायत। शदीद गर्मी, हब्स और बिजली न होने के बाइस खवातीन, बूढ़े और बच्चे बिलबिला उठे। शहरियों का गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा। कहना में मां और 3 बच्चों की मौत के केस में नया मोड़। ऐनी शाहिदीन के बयानात ने फैमिली सरबराह नासिर डोगर को ही मशकूक बना दिया। मोहल्लेदार इरफान के मुताबिक उसने घर के वॉशिंग एरिया से बच्चे के दर्द से कराहने की आवाज़ें सुनी तो दरवाज़ा खटखटाया। बच्चों का वालिद नासिर बाहर आया और कहने लगा कि बच्चे घर पर नहीं, फिल्म देखने गए हैं। इतने में नासिर की बीवी अलीना बाहर आई और वावेला किया कि उसे और बच्चों को नासिर ने जहर दिया है। घर के अंदर जाकर देखा तो 2 बच्चे मुर्दा हालत में पड़े थे, जबकि एक तड़प रहा था। इसी दौरान खातून को भी खून की कै आई। कहना निजी सोसाइटी में जाँ बहक खातून और 3 बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। ईदी तर्जुमान के मुताबिक चारों लाशें ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। मुतवफ़ियान के अहले खाना बैरून मुल्क मुकीम है। आमद तक मैयतें महफूज रखी जाएंगी। पुलिस के मुताबिक खानदान 1 जुलाई को अमेरिका से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ था। फैमिली का असल ताल्लुक सियालकोट के इलाके पसरूर से है। इब्तिदाई तहकीकात में वाक़या घरेलू लड़ाई झगड़े का शाखसाना मालूम होता है। खातून जहनी मरीजा थी और उनका इलाज जारी था। घर से मिलने वाली डिप्रेशन की अद्वियात फॉरेंसिक लैब भिजवा दी गई। कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने के बाद मैयतें बुरसा के हवाले की जाएंगी। पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी और पाक फौज के किरदार पर सेमिनार। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। बोले, पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रही है। फौज के सियासी किरदार पर बड़ी तनकीद की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयान से इत्तिफाक नहीं। पीपल्स पार्टी को भी इस मामले पर बात करनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में मुलाजमीन की कम अज कम 40,000 माहाना उजरत की खुली खिलाफ वर्जी। म्यो जनरल, जिना, गंगाराम और सर्विसेज अस्पताल में लेबर डिपार्टमेंट खामोश तमाशाई। सफाई अमला और सिक्योरिटी गार्ड्स को कम उजरत दी जाने लगी। 5 अस्पतालों में अमले को 15 से 30,000 तक तनख्वाह मिलती है। ठेकेदार मुलाजमीन को जैज़ कैश और इजी पैसा के जरिए तनख्वाह देते हैं। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक ठेकेदार ज्यादती कर रहा है। महकमा लेबर को एक्शन लेना चाहिए। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल फी लीटर 5 रुपये 44 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 16 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में बड़ा इजाफा। मट्टी का तेल 34 रुपये 33 पैसे महंगा होकर 276 रुपये 66 पैसे का लीटर हो गया। मट्टी के तेल का पुराना निर्ख 242 रुपये 33 पैसे फी लीटर था। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का भी 15% किराए बढ़ाने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद आवान का टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। बोले, विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियां खड़ी करते जा रहे हैं। हुकूमतें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रही। विफाकी हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी ना की तो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। सदर हाजी शेर अली चौधरी कहते हैं, हुकूमत ने एक बार फिर अवाम और ट्रांसपोर्टर्स पर पेट्रोल बम गिरा दिया। डीजल की कीमत बढ़ने से हम किरायों में 10% इजाफा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से एक बार फिर महंगाई बढ़ेगी। पंजाब असम्बली का 44वां इजलास पीर के रोज दोपहर 2 बजे तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब कॉलेज मीनार पाकिस्तान कैंपस में स्टार्स ऑफ टुमारो तकरीब का इनेकाद। प्री फर्स्ट ईयर तालिबात की ट्यूटोरियल क्लासेस के अख्तिताम पर शानदार तकरीब सजाई गई। तालिबात ने तख्लीकी, तालीमी और सकाफती सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया। मेहंदी, पेंटिंग, स्केचिंग, खताती और मेकअप स्टॉल्स शुरका की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। तालिबात ने मेहंदी लगवाई, ढोलकी की थाप पर खूब महफिल भी सजी। बाघों के शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। आज से मानसून का नया स्पेल शुरू होगा। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। DGPDM में उमर अब्बास की सूबा भर के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। बीस से 23 जुलाई के दौरान दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर और दरियाए काबुल के मुल्हिका नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। दरियाए जेहलुम, चनाब और रावी के अहम मुल्हिका नालों में भी तुगयानी का इम्कान। 20 से 23 जुलाई तक खैबर पख्तूनख्वा, डेरा गाजी खान डिवीजन और शिमाली बलोचिस्तान के बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का इम्कान। पंजाब के 41 अजला में वासा को 696 जदीद मशीनें और आलात की फराहमी का अमल जारी। 15 अजला में निकासी आप के लिए जदीद तरीन 272 मशीनें फराहम कर दी गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सीवरेज मशीनों की अलामती चाबियां वासा हुकाम के सुपुर्द की। वासा को लोडर रिक्शे, डिसिल्टिंग मशीनें, डी वाटरिंग पंप, वाटर बाउसर्स और दीगर मशीनें फराहम की गईं। सूबाई वजीर बिलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में 11वें कलर एंड केमिकल एक्सपो 2026 की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स में सरमायाकारों को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शोबे में सरमायाकारी हो रही है। लिथियम बैटरियों समेत तमाम शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। ईरान और अमरीका को जंग ख़त्म करके मामलात को हल करना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ रही है। तरक्याती बजट में 40% का बड़ा कट। पंजाब में तरक्याती मंसूबों को तकरीबन ब्रेक लग गई। सूबा भर की 229 लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर महकमों में काम इल्तिवा का शिकार। तरक्याती बजट की मंजूरी को 1 माह मुकम्मल, मगर तरक्याती मंसूबों पर कोई पैसा खर्च ना हो सका। 1 माह में ना तो किसी नए सूबे को मंजूरी मिली, ना ही फंड्स। तरक्याती मंसूबों की मंजूरी और फंड रिलीज में सुस्ती से तरक्याती मंसूबे बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से उलमा और मशाइख के वफ्द की मुलाकात। अमन व अमान, बैनुल मसालिक हमाहंगी और मजहबी रवादारी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सलीम हैदर बोले, दहशत गर्दी और फिरका वारियत के खिलाफ मुतहद होना वक्त की ज़रूरत है। मुल्क दुश्मन अनासिर हमारे दरमियान निफाक पैदा करके इंतशार पैदा करना चाहते हैं। मस्जिद व महराब से मोहब्बत, रवादारी, उखुवत, बर्दाश्त और कौमी यकजहती का पैगाम आम किया जाए। सरकारी स्कूलों में CCTV कैमरे और बायोमेट्रिक हाजिरी का निज़ाम नाफिज करने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम ज़िलाई एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हिदायत जारी कर दी। स्कूल सरबराहान को नॉन सैलरी बजट से 1 माह में कैमरे और बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने की हिदायत। पंजाब के 38,000 स्कूलों में असातिज़ा की हाजिरी को कैमरों के जरिए